शुरू करते हैं। ठीक है, यस, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा जो हमारा टॉपिक था वो यही चल रहा था, घातांकों के नियम। ठीक है, तो आज भी हमारा ये यही टॉपिक चलेगा क्योंकि हमारा एक दो क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ अलग क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। अलग क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे, जैसे कि एक सवाल है, मैंने आपसे बोला 2 की घात 3 उसकी घात 2 गुणा 2 की घात 4 भागा 2 की घात 5। इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा रूल भी लग सकते हैं, तो ये वही क्वेश्चन है जिसमें एक से ज्यादा रूल हमारे लगने वाले हैं। सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं ऊपर से ही। यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे एक रूल नजर आ रहा होगा, ये वाला, ए की पावर m की होल पावर n का क्या फॉर्मूला होता है। मतलब जब भी पावर की पावर हो तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या सिंपल आपको 3 एंड 2 की जो जो 3 और 2 दोनों पावर में है 2 के, उनकी मल्टीप्लाई करनी है, बाकी नंबर्स ऐसे उतार लेने हैं। ठीक है, अब 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 की पावर 5। अब फिर से मैंने रूल देखना है, यहाँ पे रूल लगेगा कि जब बेस सेम होते हैं पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों सेम है, तो जो भी उनकी पावर होगी उनको जोड़ दो। 6 + 4 डिवाइड में 2 की पावर 5 है। 6 + 4 कितने होते हैं, 10, 6 4 10 भागा 2 की घात 5। फिर से क्या होगा यहाँ पे, अब डिवाइड वाला रूल लग गया ना, ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n। जब भी डिवाइड में हो और आपके बेस एक जैसे हो, ठीक है, आधार समान हो, तो आप क्या करते थे, पावर माइनस कर देते हो ना। 2 की पावर 10 -5, क्योंकि ये पावर ऊपर जाके 10 में से माइनस हो जाएगी, तो 2 की पावर 5 इसका आंसर हो जाएगा, या 32, क्योंकि 2 की पावर 5 32 होता है। सभी को समझ में आ गया? मैम 3 रूल्स लगाए मैंने स्टार्टिंग से एंड तक, इसे सिर्फ 3 रूल्स। ये क्वेश्चन इसलिए भी थोड़ा इजी है क्योंकि सारी टर्म्स आपको 2 की ही फॉर्म में दे रखी है ना, सिर्फ 2 की फॉर्म में दे रखी है। किसी को कोई डाउट है किसी भी स्टेप में तो पूछ लो बेटा, क्योंकि ऐसे सवाल अब मैं पोल में दूंगी आपको। डाउट मैम। आगे समझ सभी को? यस मैम। किसी भी स्टेप में अगर नहीं आ रहा हो, अगर ए की वैल्यू सेम ना हो बेटा, अगर ए की वैल्यू सेम नहीं होगी ना, ए की वैल्यू अगर सेम नहीं होगी तो देखना, पहले इसे उतार लो फिर बताती हूँ। अगर ए की वैल्यू सेम ना हो तो क्या करते हैं। मैम कर लिया। शिवानी उतार लो बेटा इसे, फिर बताती हूँ। उतार लिया शिवानी? ठीक है, चलिए बेटा, अगर बेस की वैल्यू सेम ना हो तो क्या करेंगे। इमेजिन, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन दिया कि 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई, दो केस बनते हैं इसमें भी 2 केस बनेंगे, 3 की पावर 3, ये तो हो गया पहला, अगर ऐसा आ जाए। और इसी में दूसरा बन जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। देखो इस वाले में तो आपका रूल लग जाएगा, कौन सा रूल, कि जब भी हमारे पावर सेम हो लेकिन बेस अलग अलग हो तो पावर की मल्टीप्लाई ना करके हम बेस की मल्टीप्लाई करते हैं। ए मल्टीप्लाई बी होल पावर m आ जाएगी। मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 की पावर 3, पहले के केस में आंसर होगा। अगर मैं दूसरा वाला केस लूं जहाँ पे ना पावर सेम है और ना बेस सेम है, तो इसको सिंपल वैसे ही सॉल्व करना है। जैसे 2 की पावर 3 8 होगा, अलग अलग सॉल्व कर लो। 3 की पावर 2 9 होगा, 17 आंसर आएगा। सॉरी, 9 8 जा 72 आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में तो आपको रूल लिख रहा है,
लेकिन नीचे वाले में तो ऐसा कोई रूल होता ही नहीं है ना, ऐसा तो कोई रूल नहीं है, तो इसलिए मुझे इसको अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर हो गया शिवानी? ठीक है, ओके बेटा, चलिए अब मैं पोल में एक सवाल देने वाली हूँ। रेडी है ना सभी पोल में क्वेश्चन करने के लिए? Yes, ma'am. चलिए, क्वेश्चन अपनी तरफ से दूंगी आपको। सवाल है आपका ये, 4 की पावर 2 उसकी पावर 1/2, 4 की पावर 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 डिवाइड बाई 4। सिंपल सा ये सवाल है, ऑप्शन है आपके सामने, सभी बच्चे कॉपी में उतार लो, फिर इसे सॉल्व करना। ऑप्शन में आपको दे रही हूँ, आंसर आएगा 4, 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3। ये 4 ऑप्शन है, सॉल्व करिए और पोल में करना इसका आंसर क्या आएगा। फोर की पावर 2 है, उसकी पावर 1/2 है। ठीक है बेटा, यहाँ 1/2 है ये। मैम ये 1/2 वाला तो मैम मेरे को आता ही नहीं है। क्यों बेटा, ये तो यही है, देखो रूल तो यही लगना है ना, रूल देखो ना, आता नहीं है आप पहली सोच लोगे। यस पावर की मैम। पावर होती है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ये तो रूल लगेगा यहाँ पे। मतलब 2 मल्टीप्लाई 1/2 होगा। अब इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगी, आप हो जाएगा, करो। आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे पोल। 3 बच्चों का आंसर आ गया, जिसमें से 2 का करेक्ट है आंसर। वेरी गुड। सेम पहले जैसा है जो मैंने पहला क्वेश्चन करवा रखा है, बिल्कुल वैसे। तो कॉपी में उतारा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे स्टेप वाइज आपने करना है। फोर की पावर 2 होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 2 डिवाइड बाई 4। डिवाइड में 4 भी है, ये भी ध्यान देना बेटा। आधे बच्चों का सही है, आधों का गलत है। 15 में से 7 का सही,
8 का गलत, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे। सारा बच्चों का आंसर आ गया है, गुड। बीस बच्चों का आंसर आ गया, जिसमें से 10 बच्चों का ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर अपनी तरफ से पूरी ट्राई करो कि आपसे हो जाए ये क्वेश्चन। गुड। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा पोल में, क्योंकि आप क्वेश्चन ट्राई करोगे तभी आपसे गलत भी होगा या सही होगा, जो भी है, तभी आपको अपनी मिस्टेक्स पता चले। हम्म, 26 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया, वेरी गुड। हो गया सभी का? यस मैम। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं बेटा? सभी बच्चे बताएंगे। सभी ने करा पोल में? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ठीक है, यस मैम। ओके, चलो मैं अभी आपको रिस्पॉन्स भी दिखा दूँ। आखिरी के 5 सेकेंड्स और, 5 4 3 2 1। चलिए, आप सभी को पता होगा कि आपने किस किस ऑप्शन पे टिक किया है, तो अपना अपना रिस्पॉन्स देखो जरा। दिखा सभी को? यस मैम। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर, फिर मैं करवाती हूँ। ठीक है, चलो अभी फिलहाल मैं ऑप्शन हटा रही हूँ ताकि मैं इसको सॉल्व करूँ। मैंने आपको सबसे पहले हिंट दे दिया कि जो पहला वाला पार्ट है ये वाला, इसमें ये वाला रूल लग रहा है ना? पावर की पावर हो तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है, 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 मल्टीप्लाई 1/2, बाकी टर्म्स ऐसे उतार दो। 2 को 2 से काट दोगे बेटा, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, 4 की घात 1 ही तो रह जाएगा। आपने क्या किया, 2 से 2 को काट दिया, 2 गुणा 1/2, तो नीचे 2 था, ऊपर 2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा? सिर्फ 4 की पावर 1 ही तो बचा, बस। यहाँ पे वही रूल लग जाएगा, जब दोनों पावर, दोनों के आधार समान हो, बेस अगर एक जैसे हो, तो पावर को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 1 + 2 डिवाइड में 4,
1 + 2 कितने होते हैं बेटा 3 डिवाइड में 4। अब जिस नंबर की कोई पावर नहीं है, यहाँ 4 की कोई पावर नहीं है ना डिनोमिनेटर में, हर में, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पावर नहीं होती वहां तो 1 ही मानते हैं ना, 1 मानते हैं। अब डिवाइड में होता है, डिवाइड में क्या रूल कहता है कि पावर माइनस हो जाएंगी, 4 की पावर 3 - 1, 4 की पावर 2 इसका आंसर है, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर है। मैम आपने ये 1 लिखा है या 4 लिखा है? कहाँ पे? मैम जहाँ आप सॉल्व कर रही हैं 2 को 2 से काट रही है उसके साइड में जो आपने ये लिखा है 1 × 4 स्क्वायर। ये वाला, अच्छा ये यहाँ पे 1 है बेटा, ये पावर में 1 है। ओके मैम। ठीक है, 1 ही तो बचेगा, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो वहां पे कुछ नहीं बचा, है ना, पावर दोनों कैंसिल हो गई तो 4 ही बचा, 4 मतलब 4 की पावर 1। आया सभी को समझ? यस मैम। यस मैम। कोई बच्चा ऐसा जिसे नहीं आया हो तो पूछ लीजिए। नो मैम। ठीक है, चलिए अगला, जो अगला टाइप का जो हम करते हैं, हाँ लो उतार लो बेटा। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए इसे। एक बार रिपीट कर दो। देखो मैंने बोला इसको सॉल्व करो, तो सबसे पहले यहाँ पे जो रूल लग रहा था वो ये था कि जब पावर की पावर हो, यहाँ पे अंदर भी पावर है बाहर भी पावर है, जब दोनों जगह पावर हो तो दोनों पावर्स को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने वही किया, 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, मतलब 4 बचा सिंपल, क्योंकि पावर कैंसिल हुई है ना, 4 थोड़ा कैंसिल हुआ है, पावर कैंसिल हुआ तो सिंपल 4 बचा, 4 मतलब 4 की पावर 1 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 जो ऑलरेडी है डिवाइड बाई 4। अब फिर अगला रूल कहता है कि जब भी हमारे बेस सेम हो, आधार सेम हो, दोनों संख्याएं एक जैसी हो, तो उनकी जो पावर होती है उनको जोड़ दो, 1 और 2 को जोड़ दो। मैंने जोड़ दिया 1 और 2 को, क्या आया 3 आया, 4 की घात 3 डिवाइड में 4 है, 4 का मतलब 4 की घात 1 होता है, जहाँ पे कुछ पावर नहीं वहां 1 मानते हैं। जब भी दोनों नंबर्स डिवाइड में हो और दोनों एक जैसे हो, फिर से आधार या बेस एक जैसे हो, तो उनकी जो पावर है उसको हम घटा दो, पावर को घटा दो, 3 में से 1 जाएगा बेटा, 2 ही तो बचेगा, इसलिए इसका आंसर। ठीक है, ओके मैम। चलिए अब हम अगला वाला, अगला तरीके का सीखते हैं। मैंने आपसे बोला, पहले मैं करवाती हूँ, 125 की पावर 2 को अगर मुझे 5 की पावर में चेंज करना है तो 5 की पावर में मैं इसे क्या लिखूंगी? क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन है 125 की घात 2 लिखा मैंने, और मैंने बोला कि अगर इसे 5 की घात के रूप में लिखना है, अगर मैं इसी को अंदर वाले को 5 की घात के रूप में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी? तो पहले तो इसको आपको ये पता होना चाहिए कि 125 को आप 5 के रूप में क्या लिख सकते हो, अंदर वाली टर्म्स एक जैसी होनी चाहिए ना। 125 को 5 के रूप में क्या लिखोगे बेटा? 125 5 का घन होता है, यस और नो? 5 का घन 125 होता है, यस मैम। होता है। यस मैम। 5 को 3 बार गुणा करोगे 125 आएगा। इसकी जो होल पावर 2 है वो चली रही है ना, 125 को 5 की घात 3 लिखा, पावर में 2 है। अब रूल वही है, जब पावर की पावर होती है दोनों की पावर को क्या कर दूंगी मैं? मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 5 की पावर 6, मतलब 125 की घात 2 को अगर मुझे 5 की टर्म में लिखना है तो क्या लिखूंगी? 5 की घात 6। तब ये दोनों वैल्यूज एक जैसी होंगी। क्वेश्चन आ गया समझ? मैम एक बार और समझा दो। एक बार और समझा दूं, ठीक है। मैंने आपसे बोला, सिंपल सा सवाल है कि 125 की घात 2 को 5 के रूप में मैं क्या करूं? 5 की फॉर्म में से तोड़ना है तो 5 की पावर में क्या आएगा? 5 की पावर में क्या आएगा? तो मुझे इतना पता है कि 125 मतलब होता है 5 × 5 × 5, है ना। अब 5 यहाँ पे 3 बार लिखा है तो मैंने 5 की पावर 3 लिख दिया, होल पावर 2 ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ पे जो रूल है कि जब a की पावर m उसकी पावर n होता है, दोनों पावर की मल्टीप्लाई कर दो। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करा, क्या आया? 5 की पावर 6, मतलब यहाँ जितना आ जाएगा 5 की घात 6, क्वेश्चन मार्क की जगह जहां उसने क्वेश्चन मार्क लगाया ना,
तो मतलब ये यहाँ 5 की घात 6 आएगा, मतलब 5 की घात 6 और 125 की घात 2 दोनों की वैल्यू एक जैसी होगी। अभी आ गया समझ सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक क्वेश्चन दे दूं आपको छोटा नंबर से? यस मैम। ठीक है, यस। ट्राई करना है। क्वेश्चन है पोल में या फिर ऐसी चैट सेक्शन नहीं में बेटा, आंसर पोल देना? में लॉन्च किया है ना मैंने, पोल में ही करना। ओके मैम। 13 की पावर क्या आई? ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ। 13 की पावर 12, 13 की पावर 8, 13 की पावर 6, 13 की पावर 5। जी इजी सवाल है, हो जाएगा। वेरी गुड। अभी भी ऐसा लग रहा है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं, इसको करने के बाद एक और सवाल दूंगी मैं पोल में। सात में से 5 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। मैम यस, मैम 13 को 13 से करेंगे तो मैम स्क्वायर में आएगा, यहाँ पे तो 2 है ही नहीं कहीं पे। तो वहां पे 2 होना नहीं है। पहला जो क्वेश्चन करवाया उसको देखो जरा कॉपी में। आपको 169 को पहले 13 की फॉर्म में चेंज करना है, फिर रूल लगाना है। सही क्वेश्चन है, देखो जरा पहला वाला सवाल। ट्राई सभी करेंगे, पोल में आंसर सभी करेंगे। गलत हो या सही, गलत होगा तो मैं समझा दूंगी, फिर एक और क्वेश्चन कर लेंगे। 19 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है। वैसे अभी भी गलत कम ही बच्चों का है, मतलब आ रहा है। आप 22 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया। सबसे पहले 169 को 13 की फॉर्म में चेंज करो, क्या लिखोगे? आंसर आ जाएगा।
सभी को आंसर करना है बेटा। गुड, काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं? हो गया सभी का? यस मैम। चलिए यस मैम। आप 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करिए। जिन्होंने पोल में नहीं किया जल्दी से चैट में करें पोल। चलिए, तो मैंने आपसे बोला कि 169 को आपको 13 के फॉर्म में चेंज करना है। तो आपको पता है कि 169 मतलब 13 मल्टीप्लाई बाय 13 होता है। इसकी पावर 4 ऑलरेडी गिवन है। अब 13 यहाँ 2 बार लिखा है तो मैं इसके 13 की पावर 2 लिख दूं। 13 2 बार लिखा है, 13 की पावर 2 लिख दिया। होल पावर 4 चली रही है। आपको रूल पता है कि जब पावर की पावर हो तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दो। 13 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 13 की पावर 8, 4 2 जा 8, ये इसका आंसर आ जाएगा। आया समझ? यस। इतना इजी सवाल था ये? मुश्किल था? नो मैम। नो मैम, बहुत इजी था। हाँ, एक और दे दूं फिर ऐसी सवाल? यस मैम। यस। यस मैम। इस बार जिनका गलत था बेटा, 10-12 बच्चे जो भी थे, इस बार सही होना चाहिए सभी का। रिपीट कर दूं? ओके मैम। बेटा शिवानी देखो, देखो 169 मतलब क्या होता है बेटा? आपको वर्ग याद है ना? 169 तो 13 का स्क्वायर होता है, मतलब 13 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 169 आएगा। तो मैंने यही किया, 13 मल्टीप्लाई 13 मतलब 13 की पावर 2, 13 की पावर 2, और पावर 4 बाहर ऑलरेडी चल रही है। 4 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये वाला 4। और आपको पता है कि जब दो पावर्स एक साथ होती, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 ही तो आएगा, इसलिए 13 की पावर 8 इसका आंसर हो गया। ठीक है शिवानी? मैम, ऐसे सवाल को क्या बोलते हैं? ऐसे बेटा ये भी हमारे घातांकों वाले ही सवाल है, ये घातांकों के नियम पे बेस्ड है ना। ठीक है, किसी भी नंबर्स को पावर की फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। चलिए अब एक और सवाल दे रही हूं मैं इसी। एक्सपोनेंट के घातांकों के इतने सारे सवाल होते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि इसमें तो लिमिटेड ही है। 2 की पावर की फॉर्म में क्या आएगा? ठीक है, और देखो अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा ना, 64 का आप एलसीएम लेके या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी देख सकते हो कि 2 की पावर में हम इसे कैसे लिखेंगे। 64 अगर ऐसे याद नहीं है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ या अभाज्य गुणनखंड विधि लगाओ और देखो 64 को आप 2 के रूप में कैसे लिखोगे, आपको आंसर आ जाएगा। ये आपके ऑप्शंस है, कीजिए इसे पोल में। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा लेना।
मैम चेक दी। ठीक है। हाँ ये तो आ गया, आपने टू की फॉर्म में तोड़ दिया ना इसे। हाँ अब आ गया, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो इसे टू की फॉर्म में क्या लिखोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन सही किया, आगे करो। बारह में से 11 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। मीन्स आपको ये सवाल करने आ गए हैं। गुड बेटा, वेरी। मैम यस बोलो बेटा, कुछ प्रॉब्लम है? हाँ एक मिनट। हाँ करेक्ट एंड, वेरी गुड बेटा। वैसे तो कॉपी एंड में दिखाते हैं, तो ठीक है। पोल रिस्पॉन्स के हिसाब से भी साफ दिख रहा है कि सभी बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहा है अब। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। सिर्फ दो बच्चों का गलत है अभी 25 में से। कोई बात नहीं, जिन दो का गलत है वो भी ठीक हो जाएगा, सीख लेंगे। बट मेन है कि मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ गया है। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं अब? यस मैम। ठीक है, आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करो बेटा। वेरी गुड, क्लैपिंग सभी के लिए। एकदम बहुत सारे बच्चों ने एकदम करेक्ट किया, वेरी गुड। चलिए अब 64 को मैंने बोला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा के आप कर सकते थे, तो सभी ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या भाज्य गुणनखंड विधि लगाई होगी। अगर आपको नहीं आता तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 64 का मतलब है 2 कितनी टाइम से? 1 2 3 4 5 6। 64 मतलब 2 को 6 बार लिखा है, उसकी पावर 2 ऑलरेडी चल रही है। 6 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 2 की पावर 12 इसका 20 का करेक्ट आंसर। सभी को क्लियर? यस मैम। यस मैम। कोई ऐसा जिसे नहीं आया हो समझ? सभी को क्लियर? यस। ठीक है, चलो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आ गया। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में बढ़ते हैं आगे। चलो मैम जी, यस मैम 4 की घात 3 भी तो 6, 4 का वर्ग भी तो मैम, सॉरी सॉरी 3, अरे मैम सॉरी 64 जो घन होता एकदम है वो सही कहा, सही कहा। आप इसे 4 की पावर 3 भी लिख सकते थे, आप इसे 8 की पावर मैम 2 भी ऐसे लिख समझाने सकते थे। बट क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? इसे 2 की फॉर्म में तोड़ना है ना। उसने ये तो नहीं बोला कि 4 की फॉर्म में क्या लिखूं या 8 की फॉर्म में। उसने 2 की फॉर्म में तोड़ने के लिए बोला है, तो मैं 2 की फॉर्म में तो लिखूंगी। 4 की फॉर्म में बोलता तो मैं 4 की फॉर्म में तोड़ती ना, तब आंसर 4 की पावर 6 आता।
लेकिन इसने साफ बोला है कि 2 की पावर में क्या लिखूंगी। क्लियर सभी को? यस मैम। हम्म, यस मैम। ठीक है। अगला सवाल इस तरीके का आएगा, इसमें मिक्सअप होगा। मिक्सअप मतलब कैसे? अगर मैं एक क्वेश्चन ले दूं, 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई z की पावर 6, z की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 10 की पावर, या 10 नहीं, डिवाइड बाय 2 की पावर 3। मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जहां पे आपको नंबर्स भी नजर आ रहे हैं और जहां पे आपको अल्फाबेट भी नजर आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन को स्टेप वाइज सॉल्व करते जाओ। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है ना, दोनों जगह 4 है ना। तो इसको हम क्या लिख देंगे, जहाँ पे दोनों की पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों के जो बेसिस है, आधार है, दोनों जगह 4 है, तो दोनों की घात जोड़ दो, पावर जोड़ दो, 2 + 1, बाकी टर्म्स ऐसे उतार दो। पहला स्टेप सभी को समझ में आया? मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये हो गया 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई जेड की पावर 6, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर। अब क्या करोगे अगले स्टेप में, जेड की पावर 6 और जेड की पावर 2, जेड की पावर 6 और जेड की पावर 2 की पावर आपस में माइनस कर दो। पावर माइनस होगी या नहीं? यस मैम होगी। होगी ना, क्योंकि जब भी बेस सेम हो और नंबर्स डिवाइड में हो तो पावर हम माइनस कर देते हैं। कर दीजिए, बाकी टर्म्स ऐसे रहने दो। z की पावर 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 की पावर 3। बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लो। 6 में से 2 जाएंगे, z की पावर 4 डिवाइड बाई 2 की पावर 3। इतना सभी को समझ में आया? यस मैम। 2 रूल लगाए अभी मैंने, एक मल्टीप्लाई में पावर ऐड, डिवाइड में पावर माइनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम, अब तो यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता, तो क्या करूं मैं, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 जेड की पावर 4, नीचे इसको भी खोल लो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब जो नंबर कट रहा है काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई जेड की पावर 4। अब 2 यहाँ कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है ना, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई जेड की पावर 4, इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि इससे ज्यादा तो मैं इसे सॉल्व कर ही नहीं सकती। मैम एक बार यहाँ से समझा दीजिए ना, 4 मल्टीप्लाई एक बार फिर से रिपीट कर ठीक है, दीजिए। देखो मैंने करा क्या, मैंने एक स्टेप में यहाँ पे देखा कि अब इसके आगे तो ये सॉल्व हो ही नहीं सकता ना, तो मैंने 4 की पावर जो 3 थी उसको ओपन कर लिया। 4 की पावर 3 का मतलब क्या है, 4 3 टाइम्स लिखा है, मैंने ओपन कर लिया, यस मैम। है ना। 4 की पावर 3 का मतलब 4 3 बार लिखा है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 जेड की पावर 4। नीचे 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब क्या करूंगी, जो नंबर कट रहा है काट दो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कट गया, नीचे कुछ भी नहीं बचा। अब ऊपर 2 कितने टाइम्स लिखा हुआ है बेटा, 3 टाइम। 3 टाइम्स लिखा है, 2 की पावर 3 लिख दो, मल्टीप्लाई जेड की पावर 4, यही इसका आंसर आ जाएगा। आगे सभी को समझ? यस मैम। यस मैम। इसको नोट डाउन कर लो बेटा। मैम कर लिया। कर लिया। कोई ऐसा बच्चा जिसे अभी भी डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। नो मैम। बेटा ये तो गर्ल्स सेक्शन, बॉयज
चलिए एक क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को मैं इसी तरीके का। एक मिनट बेटा रुकना जरा, स्क्रीन दोबारा शेयर कर रही हूँ मैं। स्क्रीन दिखिए तो बताइएगा, दिख गई स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। ठीक है मैम आ गई। ठीक है, आ गई तो ये वाला सवाल कर दो फिर। कर लोगे? क्वेश्चन ये इसी टाइप का है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन दे रखा है 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई टी की पावर 8 डिवाइड बाय 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई टी की पावर 4। पहले स्टेप में क्या करोगे, इन दोनों को एक जैसी टर्म में चेंज करोगे। 25 और 5 को आप एक जैसी टर्म में चेंज कर सकते हो ना, चेंज करना। फिर रूल जो जो लग रहा होगा उसको उसी अकॉर्डिंग लगाइए और कीजिए इस क्वेश्चन को सभी बच्चे पोल सेक्शन। ट्राई करिए, सभी ट्राई करिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए पोल। लास्ट में मैंने आपको बताया भी है, जो संख्या कट रही है उसे काट दो। बेटा जिसने भी आंसर किया है गलत किया है, अभी इतनी जल्दी इसका आंसर आएगा भी नहीं ना। बिल्कुल आराम से सॉल्व करो। आ, 3 में से एक बच्चे का आंसर ठीक हुआ है अभी ये। बिल्कुल आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। आ जाएगा आंसर। लास्ट में जो नंबर कट रहा होगा उसे काट देना ओपन करके। सात में से 3 बच्चों का ठीक है। बिल्कुल आराम से करो, क्वेश्चन हो जाएगा, हार्ड नहीं है। नौ में से 4 बच्चों का ठीक है बेटा ये अभी। लास्ट में कॉपी दिखाएंगे आपको। कॉपी तो देखूंगी मैं, लेकिन अभी भी गड़बड़ आ रहा है, ये गड़बड़ आना नहीं चाहिए, इसलिए आराम से करो। अभी पूरा टाइम है क्लास ओवर होने में, कोई जल्दी नहीं है। मैम जी हमारा नेट खत्म हो गया तो हम कल ले लें। हाँ बेटा ठीक है। हेलो मैम। हाँ ठीक है बेटा, ओके। चला ठीक है बेटा ठीक है। 12 में से 5 बच्चों का आंसर आया है करेक्ट, चल रही 7 बच्चों का गलत है। है। माँ के पापा पढ़ाई कर रहे थे।
मैम आवाज नहीं आ रही तो मैं कल ले लूं क्लास। ठीक है बेटा, कल ले ले, मतलब नेक्स्ट क्लास ले लेना। बेटा ये 5 से ऊपर ये नंबर बढ़ ही नहीं रहा है। 13 में से सिर्फ 5 स्टूडेंट्स का आंसर ठीक है ये वाला। सबके भी थोड़ी देर पहले करवाए तो था ऐसे सवाल। हम्म 18 में से सिर्फ 6 बच्चों का गलत सही, सिर्फ 6 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 18। मैम मेरे को नहीं आ रहा समझ में। कोई बात नहीं, पहला वाला आ गया था। यस मैम। मैम मुझे भी नहीं आ रहा। इसमें मैम और मेरा इसमें तो हो थोड़ा सा ही अंतर है, इतना ज्यादा तो अंतर भी नहीं है इस वाले में। देखो आपको पहले 25 को बेटा 5 की फॉर्म में तो चेंज करो। क्यों करो? क्योंकि 25 और 5 को आप कर सकते हो चेंज। अगर नहीं भी करना चाहते चलो पहले कर लीजिए आप, फिर बता मैम दो। कर दिया। अभी भी बेटा 5 6 6 7 बच्चे रहते हैं जिन्होंने नहीं किया। कर दो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी इसे। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं अब। 5 4 3 2 1। चले बेटा, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो क्योंकि बहुत ही गंदा रिस्पॉन्स आया इस क्वेश्चन। चैट में करिए बाकी बच्चे, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। चेक कर लो। 25 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, टी की पावर 8, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई टी की पावर 4। यही है क्वेश्चन। आपको जहां पे जो चीज समझ में आ रही है वो कर लो। पहले मुझे ये दिख रहा है, इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ पे सिंपल पावर माइनस में हो जाएगी, दोनों टी टी है, डिवाइड में है तो 8 - 4 कर दूं। ये पहला स्टेप सभी को क्लियर हो गया। मैंने पहले टी वाले को सॉल्व कर लिया, मतलब आंसर में टी की पावर 4 तो आना है। ये स्टेप क्लियर सभी को? यस और नो? यस। ठीक है, अगले स्टेप में क्या कर दो, मैं क्या कर रही हूँ 25 को ना, तो 5 की पावर 2 ऐसी रहने दो। 10 को ना मैं ओपन कर लेती हूँ। 10 को मैं क्यों ओपन कर रही हूँ? क्योंकि मैंने ऑप्शन में देखा, आपको ऑप्शन से भी देखना है। ऑप्शन में देखा तो हर में कुछ ना कुछ वैल्यू है। 8 8 8, मतलब कि मुझे जो हर में है डिनोमिनेटर है उसको तो तोड़ना पड़ेगा। वो कर दो, सॉल्व कर दो, 5 से काट दो। 5 5 25, 5 2 10। इतना कर दिया, ठीक है। अब इस 5 को भी मैं ओपन कर लेती हूँ। 5 की पावर 2 है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दूं। 5 की पावर 2 को 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दूं, नीचे ऐसे ही है, तब उतार दिया। अब जो संख्या कट रही है उसे भी काट दो। 5 2 10, 5 2 10।
क्या क्या बच गया? ऊपर है 5 टी की पावर 4, नीचे कितने 2 है? 1 2 3, 3 बार गुणा करोगे 8 आएगा। यही मेरा आंसर है। था क्या मुश्किल ये? नो मैम मुश्किल आप सभी को समझ में आया? यस और नो? यस मैम। यस मैम। मैंने आपको यही बोला, मतलब जहाँ पे आपको लग रहा है ना कि कोई संख्या कट रही, ऑप्शन भी देखना होता है। ऑप्शन से मुझे सबसे ज्यादा आंसर का पता चलता है कि ऑप्शन में किस टाइप का आंसर है, उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। तो आपको नीचे 8 नजर आ रहा था और आपको क्वेश्चन में कहीं भी 8 नहीं था, 10 था, तो इसका मतलब 10 को आपको सॉल्व करना पड़ता ओपन करके, तभी तो 8 आता ना नीचे। मैम हमने दूसरे तरीके से करा है। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे से करो, किसी से भी करो। आपने अगर इसे 5 की पावर 2 में तोड़ लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे से भी करो, आंसर यही आएगा। उसका दूसरा तरीका जी मैम यही है। हाँ, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं क्लियर हुआ हो तो बता दो बेटा। एक बार और समझा। एक बार और समझा दूं? ठीक है, देखो मैंने क्या किया, 25 को ऐसे रहने दिया, टी वाले को चेंज करा। टी वाले को मैंने किस तरीके से चेंज किया आपको पता है, दोनों जगह टी है, यहाँ ऊपर भी टी नीचे भी टी, तो दोनों की पावर माइनस हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड में पावर माइनस होती है। 8 में से 4 जाएंगे, 4 बचेगा। फिर मैंने 25 को, और नीचे 10 की पावर 3 था, तो 10 की पावर 3 को मैंने ओपन कर लिया, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 10 3 बार है। 25 और 10 को काट दिया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। यहाँ फिर मैंने 5 की पावर 2 को भी ओपन कर लिया। 5 की पावर 2 का मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 2 टाइम्स है। फिर 5 और 10 को काट दिया, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, जो जो बचा वो लिख दिया। यहाँ 5 बचा, ऊपर आ गया। टी की पावर 4 ये रहा, नीचे 2 3 बार है, 2 को 3 बार गुणा करोगे तो 8 आएगा। ठीक है, देखो होमवर्क में मैं आपको ऐसे ही वाले सवाल दूंगी, क्योंकि आपकी वर्कबुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं है ना, मैं अपनी तरफ से आपको ऐसे क्वेश्चंस दूंगी होमवर्क के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास यहीं तक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में वेडनेसडे से हमारा सेकंड चैप्टर शुरू हो जाएगा।